अभी तक आपने सुना, उसके साथ रहते हुए मैं अपनी आने वाली उम्र की परेशानियां और बढ़ती उम्र का डर भूल चुका था। मुझे जैसे अपनी जवानी जीने का एक अवसर और मिल चुका था। उस रात जो माही की तस्वीर मैंने बनाई थी, वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी, क्योंकि उसमें रंग मैंने अपनी उंगलियों से भरे थे और वो एहसास आज भी उस तस्वीर में है। अब आगे ऋषभ कहानी के कुछ हिस्से के बाद अपना अनुभव सुजैन से बांटता जा रहा था, जो कि सुजैन को काफी रोमांचक लगा। ऋषभ की कहानी सुनते हुए सुजैन को भी ऋषभ और माही की बढ़ती नजदीकियां अच्छी लगने लगी थी। वो चाहती थी ये कहानी यूं ही चलती रहे। उसने धीरे से कहा, उसके बाद क्या हुआ ऋषभ? सुजैन की आवाज सुनकर ऋषभ माही के ख्यालों से बाहर आया और आगे सुनाने लगा। माही की तस्वीर बनाते हुए ऋषभ की उंगलियां कैनवास पर किसी ब्रश की तरह चल रही थी। माही की तस्वीर बनाने में वो इतना खोया हुआ था कि उसे ये तक एहसास नहीं था कि पिछले आधे घंटे से माही उसे ही देख रही है। जिस तरह से माही खिड़की के पास खड़ी थी, ऋषभ ने हूबहू वैसी ही तस्वीर कैनवास पर उतार दी। बारिश जोरों से बरस रही थी। बिजली की चमक से बीच बीच में माही को ऊटी की खूबसूरती दिखाई दे जाती, लेकिन अब उसे ठंड लगने लगी थी। जैसे ही माही की तस्वीर तैयार हुई, ऋषभ तो बस उसमें खोकर सा रह गया। अब तक की बनी उसकी ये सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट थी। माही ने देखा ऋषभ खामोशी से कैनवास को देख रहा था, तो वो उसके पास आई और अपनी कोहनी उसके कंधे पर रखकर कैनवास को देखते हुए कहा, वाओ, इट्स फैबुलस। माही के शब्द ऋषभ के कानों में पड़े, लेकिन माही के हाथ की छुअन ने उसे अपनी ओर ज्यादा आकर्षित किया। उसने गर्दन घुमाकर माही की ओर देखा। उसकी कोहनी अपने कंधे पर पाकर ऋषभ को अच्छा लग रहा था, लेकिन अपने भाव को उसने मन में ही रखा और माही से कहा, तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत। इट्स माई फेवरेट। माही ने ऋषभ के बिल्कुल सामने बैठते हुए कहा, इसमें तुम हो इसलिए फेवरेट है। ऋषभ ने सवाल किया, नहीं, बल्कि इसलिए फेवरेट है कि इसे तुमने बनाया है। माही ने मुस्कुराते हुए ऋषभ की ओर देखकर कहा, ये मेरी बनाई पोर्ट्रेट में अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ऋषभ ने माही की ओर देखकर कहा, सो यू मीन आई एम ब्यूटीफुल? माही ने पलकें झपकाते हुए कहा, यस यू आर। ऋषभ ने कहा। माही ऋषभ के सामने थोड़ा झुकी, जिसकी उसकी शर्ट के खुले बटनों के बीच से उसके उभार बाहर झांक रहे थे। ऋषभ की नजर वहां गई, जिसे देखकर माही ने नजाकत से कहा, एम आई हॉट? टेल मी। ऋषभ ने माही से नजरें चुराते हुए कहा, यस यू आर। आह, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? तुम्हारे पास हर बात का इतना छोटा सा जवाब होता है। वाई? माही ने चीख कर कहा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। अक्सर ज्यादा सोचने वाले लोग कम ही बोलते हैं। ऋषभ ने सर्द आवाज में कहा, लेकिन आपकी आंखें बहुत बातें करती हैं। माही ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा। ऋषभ खामोश था। माही को जितना अल्लड़ समझ रहा था, उतनी वो थी नहीं। कहीं कहीं वो बिल्कुल बेपरवाह थी, तो कहीं कहीं बहुत ही समझदारी वाली बातें करने लगती। ऋषभ धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश कर रहा था। बारिश रुक चुकी थी। ऋषभ ने माही से कहा, तुम कुछ खाओगी? हाँ, मुझे आमलेट खाना है। माही ने अपने सर को कुर्सी से लगाते हुए कहा, ठीक है, मैं बनाता हूँ। कहकर ऋषभ किचन में आ गया। उसने माही के लिए आमलेट बनाई और डाइनिंग टेबल पर ले आया, जहां माही पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। ऋषभ ने एक प्लेट उसके सामने रखा और दूसरा अपने सामने रखकर माही के सामने बैठ गया। माही खाने लगी। उसे वो बहुत अच्छा लगा। ऋषभ ने खाते हुए कहा, तुम इस तरह यहाँ मेरे साथ हो, तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का डर? माही ने बेपरवाही से कहा, मेरा मतलब किसी अनजान शख्स पर तुम इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? ऋषभ ने कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ गलत करना होता तो अब तक कर चुके होते। यहाँ मेरे सामने बैठकर आमलेट नहीं खा रहे होते। माही ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। माही के इस जवाब पर ऋषभ भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऋषभ चुपचाप खाता रहा। उसे समझ आ गया माही से इस वक्त कुछ पूछना सामने से सवालों का आना है। खाते हुए ऋषभ के होठों के साइड में सॉस लग गया। माही ने देखा तो उसने टेबल पर झुककर ऋषभ की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसके होठों के पास लगा सॉस अपनी उंगली से हटा दिया। माही का इस तरह छूना ऋषभ को अंदर तक छू गया। वो उसकी नीली आंखों में देखने लगा। माही भी उसकी आंखों में देखे जा रही थी। कुछ देर बाद वो ऋषभ के सामने से हटी और कहा, तुम बहुत हार्ड हो। मतलब?
ऋषभ ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें बाहर आने नहीं देते। वाई आर यू स्टॉप योर सेल्फ? माही ने कहा। इंसान की अपनी कुछ हदें होती हैं जिनमें वो खुद को सीमित रखता है, कुछ दायरे जो सिर्फ हम इंसानों के लिए बने होते हैं। अपनी हदों में रहना बेहतरी है। अगर उससे बाहर निकलेंगे तो लोगों की नज़र में से सही नहीं होंगे। समाज में रहने के लिए कुछ नियम कायदे बने हैं, अक्सर उन नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। ऋषभ ने कहा। आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जो पसंद है वो मैं किसी के लिए नहीं बदलती। माही ने कहा। तुम अभी नई लड़की हो माही, तुम्हारे नियम कायदे कुछ और हैं। आज जो तुम देखती हो उसे स्वीकार करना तुम्हारे नियमों के खिलाफ है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वक्त गुजरेगा, तुम इस समाज का हिस्सा बनती जाओगी। ऋषभ ने कहा। व्हाट एवर, आई डोंट केयर, माही ने कहा। खाना खाकर ऋषभ ने देखा काफी वक्त हो चुका है। उसने माही से कहा, आई थिंक तुम्हें अब जाना चाहिए। तुम मुझे भगाना चाहते हो? माही ने आंखें दिखाते हुए कहा। ऐसा नहीं है, लेकिन रात बहुत हो गई है और इस तरह तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं है। लोग, ऋषभ ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ओ, तो तुम्हें उनसे कार लोगों की परवाह है जिन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं, जो इस वक्त अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। बाय द वे री, नाइस टाइम विथ यू, आई थिंक आई शुड लिव नाउ, माही ने मुस्कुराकर कहा। ऋषभ माही को दरवाजे तक छोड़ने आया। माही ने उसे गुड नाइट कहा और जाने लगी। उसे जाते देखकर ऋषभ ने कहा, माही? हाँ, माही ने पलटकर कहा। कम हियर, ऋषभ ने कहा। माही आकर ऋषभ के सामने खड़ी हो गई तो ऋषभ ने उसकी खुली शर्ट के ऊपर के 2 बटन बंद करते हुए कहा, लड़की तब और ज्यादा खूबसूरत लगती है जब वो अपनी हदें में रहे। कुछ हदें इसलिए बनाई गई हैं, तुम्हारा मन बहुत साफ है ना, इसलिए तुम हर बात कह देती हो। बस अपना मन कभी गंदा होने मत देना। ऋषभ की बात पर माही मुस्कुराई और कहा, टुडे आई रियलाइज्ड इस अनजान शहर में मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। ऋषभ माही को देखता रहा तो माही ने आगे बढ़कर उसे हक किया और अपने फ्लैट में चली गई। ऋषभ बुत बना वहीं खड़ा रहा। कोई लड़की उस पर इतना भरोसा करेगी, उसने कभी सोचा नहीं था। पर माही का एहसास, उसकी खुशबू और उसकी आवाज ऋषभ की हर सोच पर भारी पड़ रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए वो डाइनिंग के पास आया, जहां कुछ देर पहले माही बैठकर उससे उलझ रही थी। माही की कमी ऋषभ को खल रहा था। ऋषभ ने बेमन से प्लेटों को उठाया और किचन की ओर बढ़ गया। बर्तन सिंक में रखे और धोने लगा। दिमाग में बस माही का ख्याल था। उसका ऋषभ के साथ इतना खुलकर पेश आना, ऋषभ पर भरोसा करना, माही का अनजाने में बार बार ऋषभ को छूना, ऋषभ की पुरानी सोच पर माही का बहस करना, सब ऋषभ को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। ऋषभ एक एक करके बर्तन धोते जा रहा था। माही की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। माही की कही बातें बार बार उसके कानों में गूंजती जा रही थी। माही की आवाज जब उसके कानों को छू कर गुजरी तो ऋषभ के हाथ प्लेट पर ही रुक गए। नल से बहता पानी उसके हाथों को भिगा रहा था। माही के कहे शब्द गूंजने लगे, इसलिए फेवरेट है कि इसे तुमने बनाया है। एम आई हॉट? टेल मी। तुम इतना कम क्यों बोलते हो? तुम्हें मेरे साथ कुछ गलत करना होता तो अब तक कर चुके होते। यहाँ मेरे सामने बैठकर ऑमलेट नहीं खा रहे होते। तुम्हारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें बाहर आने नहीं देती। वाई आर यू स्टॉप योर सेल्फ? आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते, मुझे जो पसंद है वो किसी के लिए नहीं बदलती। टुडे आई रियलाइज्ड इस अनजान शहर में मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। माही की कई बातें उसके कानों में घूमती रही। एहसास तब हुआ जब पानी सिंक के बाहर गिरने लगा। ऋषभ ने नल बंद किया और किचन से बाहर आ गया। बार बार उसकी नजर घर के उन कोनों पर चली जाती जहां कुछ देर माही थी। ये बदलते एहसास ऋषभ समझ रहा था। वो कमरे में चलाया। उसने माही का पोर्ट्रेट उठाया और अपने कमरे को कोने में रखी टेबल पर रख दिया। ये कोना उसके बिस्तर से लगकर था। ऋषभ ने कपड़े चेंज किए और ट्राउजर पहन लिया। ऊपर गर्म स्वेटर पहनकर वो सीधा बिस्तर पर लेट गया और गले तक कंबल ओढ़ ली। ऋषभ करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ऋषभ उठकर बैठ गया और गर्दन झुका ली। माही की यादें अब भी उसकी जहन में थी और उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ऋषभ ने कोने में रखी माही की तस्वीर को देखा और देखता रहा। कुछ पल बाद उठा और कबर्ड खोलकर माही का दिया जैकेट निकाला और उसे पहनकर शीशे के सामने खड़ा हो गया।
ऋषभ ने देखा उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, चेहरे पर लालिमा थी, उसके होठ बार बार मुस्कुराना चाह रहे थे। उसने अपने बालों को सहेजा, एक बार, दो बार और ना जाने कितनी बार। ऋषभ आईने के सामने खड़ा वैसे ही बर्ताव कर रहा था जैसे एक 18 साल का लड़का करता है जब वो प्यार में होता है। ऋषभ का भी यही हाल था। माही के आने से वो अपनी उम्र, अपना स्टेटस, अपनी जिंदगी सब भूल चुका था। कुछ याद था तो बस एक नाम, माही। ऋषभ ने म्यूजिक सिस्टम पर गाना चलाया और गाना गुनगुनाने लगा। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, गाते हुए वो साथ साथ घूमने लगा। आज ऋषभ बहुत खुश था उस अनजाने एहसास के साथ जो उसे कुछ देर पहले छू कर गुजरा था। गाते हुए जैसे ही शीशे के सामने आया, उसने देखा उसकी आंखों में नजर आने वाला आकर्षण कुछ और नहीं बल्कि प्यार था। हाँ, उसे प्यार हो गया था माही से, उसकी बातों से, उसके अल्हड़पन से और उसकी सोच से। ऋषभ हंसने लगा और फिर हंसता ही गया। आज कितने सालों बाद वो इतना खुलकर हंसा था। उसने हंसना बंद कर शीशे पर अपनी हथेली टिकाई और शीशे में खुद को देखते हुए कहा, मैं खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक पाया। वो किसी पुरानी शराब की तरह है जो जहन में उतरती जाती है। माही, मेरी आने वाली जिंदगी का खूबसूरत कल। ऋषभ इतना कहकर फिर मुस्कुरा उठा। उसने वो जैकेट पहन रखा ताकि माही के एहसास को जी सके। हाँ, वो जैकेट उतना ही कोमल था जितनी कोमल माही की छुअन। वो जैकेट ऋषभ को वैसे ही गर्माहट दे रहा था जैसे कभी माही की सांसों से उसने महसूस की थी। ठंड अब बढ़ने लगी थी। ऋषभ ने टेबल पर रखी सिगरेट और लाइटर उठाया और सिगरेट जला ली। सिगरेट के कस लगाते हुए वो माही के बारे में, उसके साथ बिताए पलों के बारे में सोचने लगा। देर रात वो खिड़की के पास ही खड़ा रहा। जब नींद आंखों पर हावी होने लगी तो ऋषभ जैकेट पहने ही आकर बिस्तर पर लेट गया। दूसरी ओर माही की आंखों से भी नींद दूर थी। ऋषभ की बातों ने उसके दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा जमाया हुआ था। उसने पास पड़ा तकिया उठाया और उसे अपनी बाहों में लेकर आंखें मूंदते हुए कहा, आई एम इन लिव विथ ऋषभ। सुबह के 3 बजे ऋषभ गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने नींद में देखा ऋषभ लोगों की भीड़ से घिरा है। लोग उस पर छींटाकशी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उसे ताने दे रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने से कम उम्र की लड़की से प्यार किया। वो प्यार जो उसने अपने हदों से बाहर जाकर किया था। अचानक वो देखता है कि भीड़ में से किसी ने माही को पीटना, जलील करना शुरू कर दिया है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा, बस कानों में पड़ रही है। तो उस भीड़ की आवाज़ें, शर्म नहीं है इन लोगों को, प्यार को मजाक बना रखा है। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। बूढ़े को अय्यासी सूझी है इस उम्र में, लड़की बिगड़ी हुई है, माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए, समाज में नाम खराब किया है, इन्हें तो फांसी पर लटका देना चाहिए, मारो इन्हें। और इतने में ऋषभ देखता है भीड़ में से कुछ लोग माही की ओर बढ़ते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। भीड़ की आवाज़ में माही की चीखें दब चुकी हैं और कुछ पल बाद ही ऋषभ के कदमों में आ गिरता है एक बेजान जिस्म। ऋषभ घुटनों के बल नीचे गिरता है और अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे को ऊपर उठाकर देखता है। वो माही ही थी। ऋषभ चीखना चाहता था पर उसकी आवाज़ जैसे उसके हलक में ही कहीं अटक रही। ऋषभ नींद से जाग उठा। सर्द रात में भी वो पसीने से तरबतर था। उसने पानी पिया और गर्दन घुमाकर कोने में देखा। माही का पोर्ट्रेट अभी भी वहीं रखा था। ऋषभ की सांसें बहुत तेज थी। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था बल्कि कहीं ना कहीं हकीकत को बयां करता लम्हा था। ऋषभ उठा और आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने खुद को शीशे में देखा। जिन आंखों में कुछ देर पहले आकर्षण था, अब उन आंखों में डर था। ऋषभ काफ़ी देर तक वहीं खड़ा खुद को शीशे में देखता रहा। उसे लगा जैसे उसका अक्स उस पर हंस रहा है, जिसे देखकर ऋषभ और ज़्यादा भयभीत हो उठा। ऋषभ को डरता देखकर अक्स ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अक्स और कुछ नहीं बल्कि हमारे मन की आवाज़ होती है जो कई बार हमारे सामने आती है, हमारे अक्स के रूप में। ऋषभ ने एक बार फिर आईने में खुद को देखा तो अक्स की आवाज़ आई, क्या हुआ? अपने आने वाले कल का सच देखकर हैरान हो? पर तुम्हारा कल बिल्कुल वैसा ही होगा या हो सकता है इससे बुरा भी हो। अपने से कम उम्र की लड़की से प्यार करने का जो फैसला तुमने किया है, उस फैसले के बाद तुम्हारी ज़िंदगी क्या इतनी ही आसान रहेगी? मैं नहीं चाहता माही के साथ कुछ गलत हो, ऋषभ ने कांपते होठों से कहा।
तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, ना तुम्हारी भावनाएं, ना तुम्हारे विचार, ना तुम्हारा वक्त। इन सब पर अब माही का कब्जा हो चुका है। एक ऐसे समंदर में गिरे हो तुम जिससे तुम डूबते जाओगे और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अक्स की आवाज़ उभरी। हाँ, सही कहा तुमने। कब मैं माही की आंखों में डूबता चला गया, मैं खुद नहीं जान पाया। कब उसकी बातें मेरे विचारों पर हावी होने लगी, मैं नहीं समझ पाया। उसकी हंसी, उसकी आवाज़, उसका वो बेपरवाह अंदाज, उसकी सटीक सोच, उसके देखने का नज़रिया, इतनी जल्दी उसके प्रति मेरे विचार बदल देगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस मन को मैंने पत्थर की तरह मजबूत कर लिया था, वो मन माही को लेकर मोम हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। मैं नहीं रोक पाया खुद को और मुझे उससे प्यार हो गया। ऋषभ ने दर्द भरे स्वर में कहा, पर यह समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। नकार दिए जाओगे तुम दोनों समाज के खोखले नियमों से। अस्वीकार कर दी जाएगी तुम्हारी सोच, कुचल दिया जाएगा तुम्हारे एहसासों को, क्योंकि ये समाज के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस रिश्ते की, ना ही परवाह करेंगे तुम्हारी भावनाओं की। एक वक्त के बाद तुम तो शायद चले जाओ, लेकिन माही का क्या ज़िंदगी भर उसे इस दर्द के साथ जीना पड़ेगा। लोगों के ताने, उनके गंदे इल्ज़ाम, उनकी छीटाकशी में घुट कर रह जाएगी वो लड़की और उसी में दम तोड़ देगा तुम्हारा ये प्यार। अक्स ने ऋषभ को आने वाले कल की सच्चाई से अवगत कराते हुए कहा। ऋषभ का मन व्यथित हो उठा। वो आईने के सामने से हट गया और बेचैन सा कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लगा। जब मन शांत नहीं हुआ तो उसने सिगरेट जला ली और खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। सिगरेट पीते हुए ऋषभ के जहन में अपने अक्स की कई बातें घूमने लगी। ऋषभ कस पर कस लगाता रहा। सोच में डूबे हुए उसने डिब्बे की सारी सिगरेट फूंक दी। कमरे में बस धुआं था और उसके बीच घुटता हुआ वो इंसान जो कुछ देर पहले किसी के प्यार में डूबकर आने वाली ज़िंदगी के हसीन सपने देख रहा था, पर उसके आज ने दो चंद वक्त में उसे उसकी औकात दिखाकर उसे सच से रूबरू करवा दिया। उम्र दराज लोगों की यही आदत है कि वे हर बात को बहुत गहराई से सोचते हैं। सुबह तक ऋषभ सो नहीं पाया। उसने मन ही मन एक फैसला किया और सुबह 5 बजे वो अपनी रोज़ाना की एक्सरसाइज करने टेरेस पर चला गया। 1 घंटा कसरत करने के बाद ऋषभ थक कर वहीं बैठ गया। माही उसके दिमाग में घूमने लगी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि माही का ख्याल उसके दिमाग को कंट्रोल करे। वो उठा और जाने लगा कि तभी माही उसके सामने आई और चहकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और जाने लगा तो माही ने रोक कर कहा, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके, लेट मी गो। ऋषभ ने बिना माही की ओर देखे कहा, वेट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माही ने प्यार से कहा, हाँ कहो। ऋषभ ने कहा, आई लव यू। माही ने अपनी सर्द आवाज़ में कहा, व्हाट। ऋषभ ने माही की ओर देखकर कहा, यस, आई एम इन लव विथ यू। माही ने प्यार से ऋषभ की ओर देखते हुए कहा, माही तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो। ऋषभ ने कठोरता से कहा, उम्र का ऐतराज मुझे होना चाहिए, आपको नहीं। आई लव यू। माही ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसे तुम प्यार कह रही हो वो महज एक आकर्षण है जो इस उम्र में अक्सर हो जाता है। ऋषभ ने गुस्से से कहा, हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है, आई हैव लॉस्ट इट, लेकिन इसके बाद भी मैं यही कहूँगी, देन आई लव यू एंड यू आल्सो लव मी। माही ने विश्वास के साथ ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा। माही की आंखों में देखते हुए ऋषभ का भरोसा एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन अगले ही पल वो संभल गया और कहा, बकवास है ये सब माही, बेहतर होगा इन सब बातों में ना पढ़कर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कहते हुए ऋषभ जाने लगा तो माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, लेकिन तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। ऋषभ गुस्से से पलटा और कहा, बिकॉज आई एम 47 एंड यू आर 24, सो व्हाट, एज डज नॉट मैटर इन लव। प्यार में उम्र मायने नहीं रखती है। माही ने आंखों में आंसू भरकर कहा, एवरीथिंग इज मैटर इन लव। उम्र, जात पात, रंग, कद, समाज, परिवार, डिग्री, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इज मैटर इन लव। ऋषभ ने तेज आवाज में कहा तो माही कांप गई। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें भर आई। वो भीगी आंखों से ऋषभ को देखती रही। माही की आंखों में आंसू देखकर ऋषभ ने उसका हाथ छोड़ा और वहां से चला गया। माही ने ऋषभ से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन ऋषभ ने उसे ना कह दी। ऋषभ के ना कहने की वजह सिर्फ वही जानता था। माही को वहां छोड़कर ऋषभ वहां से नीचे चला आया। माही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषभ ने उससे ये सब क्यों कहा। माही जानती थी कि ऋषभ के दिल में भी उसे लेकर फीलिंग्स है,
फिर ऋषभ उससे झूठ क्यों बोल रहा है? आखिर क्या वजह थी इन सब को? कि सोचते हुए माही वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। माही पलटी तो देख पीछे रचना खड़ी थी। उसने माही से कहा, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो तुम? माही ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। रचना को माही का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। वो उसके पीछे पीछे आई और कहा, माही क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन माही बस तेजी से सीढ़ियां उतरती जा रही थी। रचना उसके पीछे पीछे नीचे चली आई। जैसे ही माही अपने फ्लैट में जाने लगी, रचना ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर करते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें, बताओगी तुम? जस्ट लिव मी अलोन, माही ने दर्द भरी आवाज में चीख कर कहा। उसकी नीली आंखों में आंसुओं की बूंदें तैर रही थी, जिन्हें किसी तरह माही ने अपनी आंखों में रोक रखा था। रचना ने माही को पहली बार इतना अपसेट देखा था। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और धीरे से कहा, सब ठीक तो है ना माही? नो, कुछ ठीक नहीं है। नाउ यू प्लीज लिव मी अलोन, कहते हुए माही वहां से चली गई और जोर से अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर लिया। रचना उदास ही अपने फ्लैट में चली आई। उसे उदास देखकर अलका ने कहा, क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी, वो माही, कहते कहते रचना रुक गई। तुम दोनों के बीच फिर बहस हुई? अलका ने घूरते हुए कहा। नो मम्मा, मैंने कोई झगड़ा कोई बहस नहीं की, आपकी कसम। पर पता नहीं वो इतना अपसेट क्यों है? कल तो सब ठीक था, फिर आज अचानक से। रचना ने उदासी भरे स्वर में कहा, तुम्हारी दोस्त थोड़ी अजीब है। वो कब खुश होती है, कब गुस्सा होती है, कब हंसने लगे, कब रोने लगे, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसे कुछ देर अकेला छोड़ दो, फिर जाकर उससे बात करना। तुम दोनों दोस्त हो तो तुमसे वो अपनी परेशानी जरूर शेयर करेगी, अलका ने कहा। आई होप मम्मा ऐसा ही हो। माही बहुत इनोसेंट है मम्मा, उसे अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता, बस वो हमेशा खुश रहती है और वो वैसे ही अच्छी लगती है, रचना ने कहा। चिंता मत करो, मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, वो लेकर जाना उसके लिए, देखना अपनी फेवरेट डिश देखते ही खुश हो जाएगी वो। अलका ने प्यार से रचना के गाल को छूकर कहा तो रचना मुस्कुरा दी। अलका सबके लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई और रचना अपने कमरे में चली आई। ऋषभ अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा काफी देर से खुद को देख रहा था। आईने में खुद को देखते हुए वो मन ही मन कहने लगा, ये चेहरा ही तुम्हारे आकर्षण की वजह है माही। तुम्हारी भावनाओं को मैंने आकर्षण का नाम दिया है, पर मेरी उन भावनाओं को मैं आकर्षण कैसे कहूँ जो तुम्हारे लिए है? वो आकर्षण नहीं, प्यार ही है। वो प्यार जो मैं तुमसे करने आया लगा हूँ, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी इनकार करने की वजह उम्र नहीं है, बल्कि खोखले नियमों में बंधा ये समाज है, जो हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ना ये समाज और ना इसमें रहने वाले लोग। और क्या तुम्हारे माता पिता स्वीकार कर पाएंगे अपनी बेटी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जो दुगनी उम्र का हो? नहीं, वो स्वीकार नहीं करेंगे। दुनिया का कोई भी बाप ये स्वीकार नहीं करेगा। जो मैंने किया है, उसके बाद जीवन में एक बार तुम्हें रोना पड़ेगा, लेकिन जो तुम चाहती हो उसके लिए शायद जिंदगी भर रोना पड़े। जो एहसास तुमने अपने लिए मेरे मन में जगाए हैं, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं हमेशा तुमसे उतना ही प्यार करता रहूंगा, लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी हदों में कैद हूँ, उनसे बाहर नहीं जा सकूंगा। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। हो सकता है इसके बाद तुम मुझसे नफरत करने लगो या मुझे गलत समझो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं लोगों के बीच तुम्हें हंसी का पात्र बनते नहीं देख सकता। समाज के इस खोखले रिवाजों में पिसते नहीं देख सकता। उम्र के इस फासले में तुम्हें जिंदगी भर घुटते नहीं देख सकता। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इन एहसासों के। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऋषभ नहाने चला गया। तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। फ्लैट से बाहर निकलते हुए उसकी नजर माही के फ्लैट के दरवाजे पर गई, जो कि बंद था। ऋषभ ने अपना दरवाजा लॉक किया और वहां से निकलकर लिफ्ट में आया। लिफ्ट में मिस्टर शर्मा और गुप्ता जी पहले से ही मौजूद थे, जो उसी फ्लोर पर रहते थे। ऋषभ ने एक नज़र दोनों को देखा और चुपचाप अंदर आकर खड़ा हो गया। उसने 0 बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। शर्मा जी ऋषभ को देखा और फिर गुप्ता जी की ओर देखकर कहा, कैसा जमाना आ गया है ना गुप्ता जी। आजकल छोटी छोटी लड़कियां अपने से बड़ों के प्यार में पड़ने लगी हैं। अरे बिल्कुल शर्मा जी, मेरे ऑफिस वाला तिवारी है ना, उसका अपनी ही सेक्रेटरी से चक्कर चल रहा है और उम्र क्या है उसकी, सिर्फ 19। और अपना तिवारी, वो तो 50 क्रॉस करने वाले हैं। गुप्ता जी ने अपनी बातों से आंख में घी डालते हुए कहा। शर्मा जी खी खी करके हंसने लगे और कहा, अरे भैया, प्यार जो ना कराए कम है।
अब अपने सोसाइटी के सामने वाली बिल्डिंग में ही देख लो, वो मोहन राव 3 साल शादी कर चुका है, लेकिन जवानी है कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। तीनों बीवियों को छोड़कर अब किसी लड़की के साथ रह रहा है। अरे काहे का प्यार, सब बस अय्यासी का खेल है शर्मा। लोग अपनी हवस को प्यार का नाम देने लगे हैं। गुप्ता जी ने दुत्कारते हुए कहा और ऋषभ की ओर देखने लगे। उन दोनों लोगों की बातें सुनने के बाद भी ऋषभ खामोश था, लेकिन मन के किसी कोने को उनकी बातें चोट पहुंचा रही थी। उसका मन हुआ कि पलटकर दोनों को जवाब दे और कहे कि प्यार करना गलत नहीं होता है, इसकी कोई उम्र कोई वक्त नहीं होता। पर ऋषभ ने उन बातों को मन के समंदर में ही कहीं बहा दिया और ग्राउंड फ्लोर का इंतजार करने लगा। शर्मा और गुप्ता जी कानाफूसी करने में लगे थे और कुछ देर बाद शर्मा जी ने ऋषभ से कहा, बहल साहब, सुना है आपके सामने वाले फ्लैट में रहने के लिए कोई लड़की आई है, कैसी है? ऋषभ को मन ही मन खींच हुई, फिर भी उसने खुद को सामान्य रखते हुए धीरे से कहा, अच्छी है। हाँ, बहुत बातें सुनी है सोसाइटी वालों से उसके बारे में, बता रहे सबकी बहुत सुंदर है, दिल्ली से है और यहाँ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई है, लेकिन थोड़ी घमंडी किस्म की है, सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करती है। गुप्ता जी ने मुंह बनाकर कहा, पर बहाल साहब के साथ खूब अच्छी जमती है उसकी। क्यों बहाल साहब? शर्मा जी ने खीसे निपोड़ते हुए कहा। इस बात पर ऋषभ शर्मा जी की ओर पलटा तो शर्मा जी ने आंखों में बेशर्मी भरते हुए कहा, सुनने में आया है कुछ दिन पहले आप उसे अपनी जीप में शहर घुमाने ले गए थे, कहीं आपके मन में भी हंसने लगता है। ऋषभ का दिल किया शर्मा जी की इस बात पर वो उनका मुंह तोड़ दे, पर तब तक लिफ्ट नीचे आ चुकी थी। ऋषभ गुस्से से बाहर निकल गया। शर्मा जी और गुप्ता जी लिफ्ट से बाहर आए और ऋषभ को जाते हुए देखते रहे। देखा शर्मा जी, कैसे लड़की के नाम से चेहरे की हवा उड़ गई? गुप्ता जी ने कहा। हाँ शर्मा जी, पता नहीं उस लड़की ने क्या देख लिया इसमें, जो हम लोगों को तो वो घास तक नहीं डालती है। शर्मा जी ने कहा। सब्र रख शर्मा, ऐसे नाजायज रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। एक बार इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं, तब सोसाइटी से धक्के मार कर निकलवाऊंगा इस बहाल को मैं। बड़ा घमंड है ना इसे खुद पर, जल्दी ही टूटेगा। गुप्ता जी ने दांत पीसते हुए कहा। ऋषभ ने पार्किंग एरिया से अपनी जीप निकाली और बैग रखकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। दिमाग में गुप्ता जी और शर्मा जी की कई बातें घूम रही थी। ऋषभ ने गाड़ी स्टार्ट की पर गाड़ी नहीं चली। बातों में उलझे हुए उसने एक बार और कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। अंकल, बिना चाबी घुमाए गाड़ी कैसे चलेगी? पास ही खेलते हुए बच्चों में से एक ने कहा। ऋषभ ने देखा चाबी ज्यों की त्यों थी। वो फीका सा बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया और जीप लेकर वहां से चला गया। खिड़की पर शीशे की उस पार खड़ी माही ऋषभ को जाते हुए देखती रही। माही आकर बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में आए आंसू किनारों से होकर बिस्तर को भिगोने लगे। लेटे लेटे वो मन ही मन खुद से कहने लगी, आखिर तुम ऐसे क्यों हो रही? कैसे तुम अपनी फीलिंग्स को रोक लेते हो? मैं जानती हूँ तुम वो नहीं हो जो तुम लोगों के सामने खुद को दिखाते हो। देन वाई यू बिहेव सो हार्ड? आई नो यू लव मी। तुम्हारे दिल में भी फीलिंग्स है, लेकिन तुम नहीं कहोगे। एक बात अपनी हदों से निकल कर देखो री, दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम सोचते हो। इन हदों के बाहर बहुत कुछ है, खूबसूरती, खुशी, ख्वाब, और मैं जो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई डोंट केयर लोग हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे फैसले मेरे लिए मायने रखते हैं। तुम कहते हो तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, पर जब तुम मेरे साथ होते हो तब तुम एक बच्चे होते हो। एक ऐसा बच्चा जो अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता है, खुश होना चाहता है, सपने देखना चाहता है। मेरी जिंदगी में बहुत लोग आए हैं भी, पर उनमें से कोई तुम जैसा नहीं था। प्लीज अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। इट्स लवली, इट्स लव। माही ये सब बुदबुदा ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। माही उठी, उसने अपने आंसू पोंछे उठकर दरवाजे की ओर चल दी। उसने दरवाजा खोला, सामने रचना खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ी ट्रे थी जिसमें खाने का सामान रखा हुआ था। रचना ने कहा, अगर गुस्सा शांत हो गया हो तो मैं अंदर आऊं या कम? माही ने बिना किसी भाव के कहा और साइड से हट गई। रचना के अंदर आने के बाद माही ने दरवाजा बंद किया और उसके पीछे पीछे अंदर चली आई। अंदर आकर रचना ने ट्रे बेड पर रखा और वहीं बैठ गई। माही भी आकर बेड पर बैठ गई तो रचना ने ट्रे से प्लेट हटाकर कहा,
मम्मा ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा है, जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, मुझे सुबह तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, माही ने नजरें झुकाकर कहा। इट्स ओके, आप खाओ, रचना ने कहा। तुम नाराज नहीं हो? माही ने हैरानी से कहा। नॉट एट ऑल माही, आप खाओ भी। वैसे गुस्से में भी काफी हॉट लगती हो तुम, रचना ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स। माही भी मुस्कुरा उठी। उसने एक निवाला तोड़कर मुंह में रखा और खाने लगी। माही के नाश्ता करने के बाद रचना ने सारे बर्तन उठाकर साइड में रख दी और आकर वापस माही के पास बैठ गई। माही कुछ देर तो खामोश रही और फिर रचना के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, रचना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई नो थोड़ा अजीब होगा, बट आई वाना शेयर विथ यू। बताओगी भी क्या हुआ है? रचना ने माही को घूरते हुए कहा। आई एम इन लव, माही ने कहा। क्या सच में? और तू मुझे अब बता रही है? नालायक, बता कौन है वो, अपने कॉलेज से या फिर और कहीं, और प्लीज बता ना, रचना ने एक्साइटेड होकर कहा। माही ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, इट्स ऋषभ। व्हाट आर यू मैड? ऋषभ अंकल? रचना जैसे ऊंचाई से आ गिरी। अंकल? वो तुम्हारे हैं, मेरे नहीं, माही ने बेपरवाही से कहा। लेकिन ये गलत है माही, वो उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं? रचना को अब भी माही के शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सो व्हाट? प्यार क्या उम्र देखकर किया जाता है? आई लाइक हिम एंड आई लव हिम। आई डोंट केयर उनकी उम्र क्या है, उनका स्टेटस क्या है, ये सब बकवास बातें हैं रचना, माही ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। माही तुम समझ नहीं रही हो, क्यों मुमकिन नहीं है, ये सब अंकल तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम दोनों का रिश्ता सही नहीं है माही, ये प्यार नहीं सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है, रचना ने माही को समझाने की कोशिश की। क्यों सही नहीं है? रचना, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे बड़े हैं, और ऐसे लोगों की परवाह मैं क्यों करूं जिन्हें किसी की परवाह नहीं है? सिर्फ इस सोसाइटी के लिए मैं अपनी सारी फीलिंग्स को गटर में डाल दूं, या फिर मुंह बंद करके रहूं इनके सामने? सॉरी, आई कॉन्ट डू दिस, रचना। मैं फीलिंग्स नहीं दबा सकती, और ये कोई अट्रैक्शन नहीं है। आई रियली रियली लव ऋषभ, दैट्स इट, माही ने कहा। तुमने किसी और को तो नहीं बताया इस बारे में? रचना ने डरे हुए स्वर में कहा। नो, सिर्फ तुम्हें बताया है, लेकिन तुम भी री की तरह बात कर रही हो, माही ने कहा। क्योंकि ऋषभ अंकल सही हैं, वो जानते हैं ये बात सोसाइटी में आने के बाद क्या होगा। माही, मुझे तुमसे और ऋषभ अंकल दोनों से हमदर्दी है, लेकिन तुम दोनों का प्यार सही नहीं, सोसाइटी, यहाँ के लोग इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रचना ने बदहवास होकर कहा। आई डोंट गिव अ शिट फॉर फकिंग सोसाइटी। सोसाइटी कौन होती है मेरे प्यार को जज करने वाली? मुझे लगा तुम मेरी दोस्त हो, मेरी फीलिंग्स को समझोगी, बट नो, तुम खुद इस सोसाइटी वालों की सोच की शिकार हो, रचना, माही चिल्ला उठी। रचना उसके पास आई, उसके दोनों कंधों को पकड़ा और उसे झंझोड़ते हुए कहा, होश में आओ माही, तुम जितना इसे आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है ये सब। लोग हंसेंगे तुम पर, ऋषभ अंकल पर, ताने मारेंगे तुम्हें, जलील करेंगे, जीना हराम कर देंगे तुम दोनों का, क्योंकि समाज ही है ये, वो समाज जो तुम्हारे और ऋषभ के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, माही ने कहा। तुम पागल हो गई हो क्या? रचना ने गुस्से से तेज आवाज में कहा। प्यार की पहली निशानी पागलपन ही तो है, और मेरा ये पागलपन री के लिए बढ़ता जाएगा, माही ने खोए हुए स्वर में कहा। रचना ने देखा माही की आंखों में एक अलग ही कशिश थी, एक आकर्षण जो अपनी ओर खींचता सा महसूस हो रहा था। रचना को माही की बहुत फिक्र हो रही थी, पर इस वक्त माही को समझाना बेकार था। रचना बेजान सी आकर बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपनी गर्दन झुका ली और माही के बारे में सोचने लगी। वो जानती थी ऐसे रिश्तों को कोई नहीं मानेगा। माही इस शहर में अकेली थी, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना घट जाए, सोचकर रचना का कलेजा मुंह को आ रहा था। वो उसे कैसे समझाए? रचना को खामोश देखकर माही उसके पैरों के पास आकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और कहा, तुम तो मुझे समझो रचना, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। किसी से प्यार करना, उसे पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन अपने से दोगुनी उम्र के शख्स से प्यार करना गलत है माही, रचना ने थके हुए स्वर में कहा। ओके, टेल मी वन थिंग, क्या तुम्हें सलमान खान पसंद है? माही ने अचानक से कहा। व्हाट? ये कैसा सवाल है? रचना ने हैरानी से माही की ओर देखकर कहा।
जस्ट टेल मी, क्या तुम्हें पसंद है? माही ने रचना की आंखों में देखते हुए कहा। या आई लाइक हिम, रचना ने कहा। इतना पसंद करती हो कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहे तो तुम शादी भी कर लोगी? आई एम राइट, माही ने कहा। हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रचना ने उलझन भरे स्वर में कहा। जब तुम 24 की होकर 50 के सलमान से शादी कर सकती हो तो फिर मैं री से प्यार क्यों नहीं कर सकती? अगर ये सही है तो फिर मेरा प्यार गलत क्यों? और अगर मेरा प्यार गलत है तो वो सब सही क्यों? माही ने किसी एक्सपर्ट की तरह कहा, जिससे कुछ देर के लिए रचना खामोश हो गई। रचना को चुप देखकर माही ने कहा, सही और गलत कुछ नहीं होता रचना, ये सब हमारे दिमाग का खेल है जो इसे सही गलत बनाता है। कहते कहते माही अपना सर रचना की घुटनों पर रखती थी और आगे कहती है, ऋषभ से प्यार करके मैंने कोई गलती नहीं की है रचना। ही इज अ नाइस, किसी को भी उनसे प्यार हो जाएगा। उनकी सादगी, उनकी सोच, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे भा गया। उनके साथ जब वक्त बिताया तो समझ आया कि वो कितने समझदार और इंटेलिजेंट है। जिंदगी को सीरियस लेना मैंने उनसे ही सीखा है रचना। मुझे उनसे प्यार है और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ उनकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। रचना माही का सर सहलाने लगी। माही ने अपनी सभी फीलिंग्स रचना के सामने जाहिर कर दी, जिन्हें सुनकर रचना को एहसास हुआ कि ऋषभ के लिए माही की फीलिंग्स अट्रैक्शन नहीं बल्कि प्यार है। ऐसा प्यार जो किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ देर बाद माही को कॉलेज चलने को बोलकर रचना उसकी फ्लैट से बाहर निकल गई। दरवाजे से निकलकर रचना सोचती हुई बहुत धीरे चल रही थी। माही की बातों से उसके दिमाग में एक हलचल सी मची हुई थी। आने वाले तूफान का अंदाजा रचना लगा चुकी थी। माही और ऋषभ का प्यार इतना आसान नहीं था जितना माही सोचकर बैठी थी। चलते चलते रचना का पैर गमले से टकराया और गमला गिरकर टूट गया। उसमें लगा पौधा नीचे जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा था। रचना ने कुछ देर उसे देखा और फिर उसे वैसे का वैसा छोड़कर वहां से चली। ये वही पौधा था जो माही ने सूखने के बाद गिरते हुए पानी के नीचे रखा था, जिसमें अब फूल खिलाए थे। पर एक जरा सी चोट से वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। माही का प्यार भी इस पौधे की तरह था। अब ये पौधा वक्त के साथ खिलेगा या यूं ही समाज के रिवाजों से रौंदा हुआ जमीन पर गिरा धूल चाटेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।